कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चावल का ये आसान उपाय आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आजमा कर तो देखिए, कोई नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली ऐसी कई चीजें होती हैं जिनमें जीवन में शुभता लाने की क्षमता होती है। हम समस्याओं से मुक्ति पाने के उपाय यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन कई बार वे हमारे आसपास ही होते हैं। बगल में छोड़ा और गांव में ढिंढोरा, ऐसी हमारी स्थिति होती है, क्योंकि इन उपायों के बारे में हमें पता नहीं होता। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा आने को है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस वर्ष 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई जाएगी। हालांकि पूर्णिमा का पवित्र स्नान 4 जून को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने की परंपरा है। खास तौर पर इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से साधक की मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है, और ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में नदियों को मार्ग तुल्य मानकर उन्हें पूजने का महत्व है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। इस दिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विधिपूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन अवश्य करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। सिनेमा पर आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, जो अंधकार को खत्म करने का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला से युक्त होते हैं, जिसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। इस दिन के चंद्रमा पूजन से व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि जो देश में ड्रामा को द्रव्य और मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा का दर्शन करने से चंद्र दोष भी दूर हो जाते हैं। एक लोटे में पानी लेकर उसमें दूध, शक्कर, अक्षत और फूल डालकर चंद्र दर्शन के समय जल चढ़ाने से महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ही महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। साथ ही घर की उन्नति और संपन्नता के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सुबह सुबह स्नान करके व्रत का प्रारंभ करते हैं। महिलाएं व्रत के दिन फलाहार कर दी है। शाम के समय चंद्र दर्शन करके ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी इस दिन की जाती है। पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल के वृक्ष पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। शास्त्रों में पूर्णिमा को लेकर कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करके हम सुख समृद्धि पा सकते हैं। और दोस्तों, इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा और भी ज्यादा खास हो गई है, क्योंकि इस दिन रवि योग, शिव योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा पर जो भी उपाय किए जाएंगे वे जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे और यह अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सरल और प्रभावशाली उपाय। इस उपाय से मां लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। मुख्यतः धन विषयक समस्याएं दूर हो जाती है, निर्धनता दूर हो जाती है, सुगम तरीके से निरंतर धन आगमन होता रहता है, कार्यों में आ रहे रोड़े दूर हो जाते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है ये। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये उपाय पूर्णिमा को शाम के बाद रात्रि में किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो उपाय करने से पहले मुंह हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। खुद पर गंगाजल से शुद्ध धुले शुभ रंग के वस्त्र परिधान करें। फिर अपने मंदिर के पास साहब स्थान पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में एक लकड़ी की चौकी
इच्छाएं चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। आपके पास चौकी न हो तो आप अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने लाल वस्त्र बिछाएं। अब थोड़े से साबुत चावल यानी जिसके दाने खंडित न हो ऐसे अक्षत ले ले। खंडित टूटे चावल पूजा में पवित्र माने जाते हैं। साबुत चावल की उस लाल वस्त्र पर ढेरी बना कर उसके ऊपर एक जल कलश रखें। कलश के जल में थोड़ा गंगाजल मिला दें। फिर इस जल में आप 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का डाल दें। थोड़े से साबुत चावल भी आप उस जल में डाल दें। फिर एक कटोरी में कुमकुम लेकर उसमें थोड़ा शुद्ध जल या गंगाजल मिलाएं। फिर उस कुमकुम से कलश पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर कलश पर एक छोटी थैली रखें और उसमें भी थोड़े से साबुत चावल रख दें। उन चावलों के ऊपर एक दिया रखें। फिर उस दिए को जलाकर मां लक्ष्मी का पूजन करें, विष्णु जी का पूजन करें। सबसे पहले मां लक्ष्मी का कुमकुम से तिलक करें, उन्हें फूल अर्पित करें, फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इस दिन चावल की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं तो बेहतर है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, एक हलवा, अनार, पान, पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भाग आदि पसंद है। लेकिन पूर्णिमा के पावन पर्व पर चावल की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाने से मां लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करें और 11 बार भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इसका जाप करें। मां लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अगर यह जान कमलगट्टे की माला पर करते हैं तो बेहतर है। इसके बाद मां लक्ष्मी से जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। मां से अपने कष्टों के बारे में, समस्याओं के बारे में बताएं। उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। कोई विशेष मनोकामना हो तो वह मां को बताया उसके प्रति की प्रार्थना करें। अपने परिवार पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखने की विनती करें। उसके बाद आप अपने मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। फिर उस कलश और पूजन सामग्री को पूरी रात भर वैसे ही मंदिर में रहने दें और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर स्नानादि के बाद कलश के ऊपर और नीचे रखे चावलों को इकट्ठा कर लें। कलश में से सिक्का निकाल ले, सिक्के को तिजोरी में रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। धन की कभी कमी नहीं होगी, निरंतर धन वृद्धि होती रहेगी। अब कलश में बचा हुआ जल तुलसी की जद में डाल दें या फिर किसी भी साफ स्थान पर लगे पवित्र पेड़ पौधे पर चढ़ा दें। पूजन में जो चावलों का इस्तेमाल किया था उन्हें आप पक्षियों को डाल दें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप रुपए पैसों की किल्लत झेल रहे हैं या मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है तो धर्म विषयक समस्या को दूर करने का यह आसान सा उपाय जरूर आजमा कर देखें। इससे मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा बरसाती है, विघ्न बाधाओं को दूर करती है, धन आगमन में जो भी रोड़ आता है उसे दूर करती है। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह मौका हाथ से न जाने दें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज भी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स और वॉचिंग जिनमें वीडियो।